ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोरोना संकट के चलते कई सेक्टर पूरी तरह से मंदी की जबरदस्त मार झेल रहे हैं और लॉकडाउन खुलने के 6 महीने बाद भी मंदी से बाहर नहीं आ पाए हैं। इन सेक्टर को पावर बूस्टर देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 10 सेक्टरों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना PLI बनाई है। इससे रोजगार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पहले यह योजना 3 क्षेत्रों में शुरू की गई थी। इसके साथ ही सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत 2,65,080 करोड़ रुपए के तहत 12 राहत पैकेज की घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार एक अहम फैसला लेते हुए योजना से जुड़े कर्मचारियों को EPFO से जोड़ेगी। योजना में ऐसे कर्मचारी जो पहले PF के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे, उनकी तनख्वाह 15,000 से कम है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। जो लोग अगस्त से सितंबर तक नौकरी में नहीं थे लेकिन उसके बाद PF से जुड़े हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। यह योजना 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी की जानकारी दी। निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैपिटल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर के लिए अतिरिक्त 10,200 करोड़ रुपए जाएंगे। इससे रक्षा उपकरण बनाने वाली घरेलू कंपनियों और ग्रीन एनर्जी कंपनियों को फायदा होगा। साथ ही प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट बनाने के लिए एक्जिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपए लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने कही। कोविड वैक्सीन के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। GDP पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद एक साल पहले की तुलना में 8.6% घट सकता है। इस तरह लगातार 2 तिमाहियों में GDP घटने के साथ देश पहली बार मंदी में घिरा है। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के असर से पहली तिमाही में 23.9% का संकुचन हुआ था। RBI ने पहले ही अनुमान लगा रखा है कि चालू वित्त वर्ष में GDP में 9.5% की गिरावट आ सकती है। अर्थव्यवस्था में सुधार का ब्यौरा देते हुए सीतारमण ने बताया कि कंपनियों के कारोबार की गति का संकेत देने वाला कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अक्टूबर में बढ़कर 58.9% रहा, जो इससे पहले 58.9 रहा, जो इससे पहले पिछले महीने में 54.6 था। अक्टूबर के दौरान ऊर्जा खपत में 12% की वृद्धि हुई है, जबकि वस्तु एवं सेवा कर GST का संग्रह 10% बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। दैनिक रेलवे माल ढुलाई में औसतन 20% की दर से वृद्धि हुई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि RBI ने तीसरी तिमाही में इकोनॉमी के पॉजिटिव ग्रोथ का अनुमान जताया है। शेयर बाजार और मार्केट कैप की बढ़त हमारे प्रयासों का नतीजा है। बीते दिनों लिए गए फैसलों की वजह से GST कलेक्शन बढ़ा है। सालाना आधार पर इसमें 10% की तेजी आई है। वहीं बैंक क्रेडिट में 23 अक्टूबर तक 5.1% तेजी आई है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। कोरोना पर बात करते हुए सीतारमण ने कहा कि देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले एक समय में 10 लाख से अधिक थे, जबकि अब ये मामले घटकर 4.89 लाख रह गए हैं और मृत्यु दर घटकर 1.47% पर आ गई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।